हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रीतीश प्रसाद और आज हम लोग देखेंगे भाइयों बहनों सम ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आखिर सम कैसे निकालते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, उसके बारे में जानेंगे और देखेंगे उसका डेरिवेशन, ताकि भाई ये भी तो जानना जरूरी है कि आखिर आता कैसे है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम, राइट। तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करें, चलिए शुरू किया जाए। पिछले वीडियो में यार देख लिया था अपना जीपी के बारे में कि भाई जीपी क्या होती है, राइट। हमने पढ़ा था भाई जीपी क्या होती है और हमने देखा था भाई जीपी का nth टर्म, ठीक है। जीपी का जो nth टर्म है वो कैसे निकालते हैं। अच्छा, nth टर्म फ्रॉम द एंड, हालांकि वो एक टॉपिक तो नहीं है इसी टॉपिक का एक आप कह लो सब टॉपिक उसको क्रिएट कर सकते हो आप, राइट। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग भाई श्री गणेश करेंगे भैया सम ऑफ अ जीपी, ठीक है। सम ऑफ अ जीपी से सम ऑफ अ जीपी, ठीक है। जीपी का फुल फॉर्म क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। तो भाई हम लोग आज देखेंगे कि जो अपनी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, ठीक है, उसका सम कैसे निकालते हैं, राइट। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे दूं, फॉर एग्जांपल हम लोग एक छोटा सा प्रोग्रेशन लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग छोटे बच्चे हैं, राइट। तो हम लोग ले लेते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, या 2 भी ले लेते हैं, बढ़िया लगता है कि नहीं और हम लोग ले लेते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, राइट। अब ये हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। जब मैं कह रहा हूँ आपसे सम ऑफ अ जीपी, तो सम ऑफ अ जीपी का मतलब क्या होता है बताइए। सम ऑफ अ जीपी का मतलब होता है कि भाई आप उसमें क्या कर रहे हो, आप उसमें जितने भी टर्म्स हैं उनको आप ऐड कर रहे हो। क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, ठीक है। यानी आपने 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 इन सबको ऐड कर लिया, राइट। अच्छा, अब भाई आप इनको ऐड करोगे तो एक सम आएगा आपके पास। लेकिन हाँ, अगर आप सही तरीके से देखो तो भाई हर बारी हम लोग इस तरीके से ऐड करेंगे, एक तो हमें जो आंसर मिलेगा वो थोड़ा सा आप कह लो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं होगा, राइट। वो मतलब आप कह सकते हो आपको दो तरह के मतलब मेथड्स होते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, राइट। एक आप सिंपल तरीके से आपने नंबर उठा के लिख दिया, दूसरा होता है साइंटिफिक मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है, साइंटिफिक मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो भाई हम लोग इस तरीके से करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर, हालांकि मुझे 4 लिख देना चाहिए था, ये 4 ही मान लो, राइट। 2 का क्यूब 8 प्लस 2 की पावर 4 होता है 16 प्लस 2 की पावर 5 होता है आपका 32। तो भाई आप इनको ऐड कर सकते हो, 32 प्लस ये 16 48 होगा, 48 56 होगा, 56 4 हमारा 60 होगा, 56 4 हाँ 60 होता है 60 और फिर 62, ठीक है। तो आपने इसका आंसर तो निकाल लिया। अब ये जो आपका आंसर है ये आपका डेफिनेटली आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि भाई हर जीपी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए, राइट, कि हम किसी भी जीपी को अगर उठाएं तो उसका भाई हम लोग क्या निकाल सकें, हम लोग उसका सम निकाल सकते। तो आज हम लोग इन नंबरों के जगह हम खेलेंगे अलजेब्रा में, क्योंकि भाई एक छठवीं के बच्चे को भी अलजेब्रा आता है, हमें भी आता है, ठीक है। क्योंकि भाई 11वीं में ऐसे ही थोड़ी आए हैं, बेइज्जती थोड़ी करानी है हमें, राइट। तो बाबू हम क्या करेंगे आज हम लोग देखेंगे कि सम कैसे निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। सम ऑफ अ जीपी बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है उसका, कि भाई आपको एक जीपी दे दी जाएगी और आपको उसका सम निकालना है, यानी उसके जितने टर्म्स हैं, जितने टर्म आपको गिवन है फ्रॉम अ टर्म, लेट्स से फर्स्ट टर्म टू nth टर्म, n बराबर यहाँ 5 है, n बराबर आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो भाई उस तरीके से आप जीपी का सम कैसे निकालोगे उसको देखेंगे अलजेब्रा में। उसको देखेंगे किसमें, अलजेब्रा में। यानी हम देखेंगे भाई सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखेंगे कि सम कैसे निकाला जाता है, राइट। अच्छा, तो भाई हम क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले तो भाई हमें पता होता है कि फर्स्ट टर्म हमारा a1 होता है, राइट। अच्छा, कॉमन रेशियो जो है वो r होता है। r बराबर हमारा क्या है बाबू बताओ, कॉमन रेशियो, ठीक है, कॉमन रेशियो है, राइट। अच्छा, अब इस कॉमन रेशियो को हमने ले लिया, a1 हमारा फर्स्ट टर्म है ऑफ अ जीपी, लेट्स से द जीपी भी जीवन ले लेते हैं, ठीक है, जीवन ले लेते हैं। अच्छा, ये जीवन रावण एक फिल्म थी, शायद से आप लोगों ने देखी होगी, हाँ। अच्छा भाई, जीवन आपका भाई एक जीपी हो गई और उसमें जो हम लोग सम निकालेंगे, सम ऑफ ऑल दी एन टर्म्स, सम ऑफ ऑल दी एन टर्म्स ऑफ अ जीपी, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय एसएन, ठीक है। सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ अ जीपी बाय एसएन, सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ अ जीपी टिल दी nth टर्म, ठीक है। nth टर्म तक निकाल रहे हैं सम, nth टर्म आप लोग लिख लेना, राइट। अच्छा, तो भाई हम लोग इसको निकालेंगे कैसे,
तो पहला Sn का मतलब क्या हुआ, बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि A1 प्लस A2 क्या होगा, A1 इंटू आर, राइट। अच्छा A3 क्या होगा, A1 इंटू आर की पावर 2 अप टू ANth, ठीक है। AN क्या होगा, A इंटू आर की पावर n माइनस 1, राइट। ये होगा हमारा भाई Sn, यानी सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ जीपी टिल दी nth टर्म, टिल दी nth टर्म। अब भाई अगर आपको ये निकालना है तो इसके लिए आप करोगे क्या, बताइए। आप सबसे पहले अगर इसमें देखो तो भाई हमारे पास जो है A1 कॉमन है, फैक्टराइजेशन आपने 8th में भी पढ़ा है, इनफैक्ट 7th में ही पढ़ा है। लेकिन A1 अगर निकाल लें तो हमारे पास बचेगा अंदर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब अप टू आर की पावर n माइनस 1, ठीक है। क्या बचेगा हमारे पास, r की पावर n माइनस 1। अच्छा भाई अगर ये हम लोग सही से देखें तो भाई हमारे पास दिक्कत क्या है, अगर ये सारे r में होते तब तो बहुत बढ़िया रहता। यानी कहने का मतलब क्या है कि भाई जैसे Sn में है, Sn इज इक्वल टू A1 इंटू 1 प्लस ये इस तरीके से हमारे पास आ रहा है, राइट। अगर हमारे पास एक इस तरीके से टर्म आ जाए, यानी मैं इस तरीके से करूं कि यहाँ पे 1 की जगह r रहे, ये r स्क्वायर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, और ये r की पावर n हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया रहेगा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे r इंटू एस एन। क्या लेंगे बाबू, r इंटू एस एन। यानी मैं कर क्या रहा हूँ, अगर इसको इक्वेशन 1 मान लें अगर, तो इस इक्वेशन 1 में हमने क्या किया है, हमने r को मल्टीप्लाई कर दिया है, r मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 1, यानी दोनों साइड की ओर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं भैया r से मल्टीप्लिकेशन, ठीक है भैया। तो इसको आपने किया AR, ठीक है, A1R प्लस A1R स्क्वायर, क्योंकि R था, R इंटू आर हो जाएगा क्योंकि यहाँ से R दोनों ओर मल्टीप्लाई किया, राइट, प्लस अप टू इस तरीके से हम लोग चलेंगे तो आखिरी टर्म क्या आएगा हमारे पास, A1 इंटू आर की पावर n, A1 इंटू आर की पावर n। अच्छा भाई अगर हम इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं, कुछ है नहीं, इक्वेशन 2 इज बेसिकली इक्वेशन 1 इंटू आर। इक्वेशन 2 क्या है, बेसिकली इक्वेशन 1 इंटू आर। अब भाई हम क्या करेंगे भैया, 1 और 2 में भैया भिड़ा देंगे माइनस। क्या भिड़ा देंगे भैया, माइनस। यानी हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम कर रहे हैं एस एन माइनस हाँ एस एन आर बोल लो या आर इंटू एस एन बोल लो, ठीक है, आर इंटू एस एन बोल लो। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी आपकी A1 प्लस A1R प्लस अप टू A1RN माइनस 1 माइनस, अब ब्रैकेट लगा लीजिएगा क्योंकि आपको पता है भैया ब्रैकेट यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रैकेट आपका भाई पूरा एक और राइट हैंड साइड ऑफ आर एस एन, ठीक है, आर इंटू एस एन को एक और कलेक्टिवली एक घर दे देता है, ठीक है, घर बना के भाई दे रहा है कि भाई अच्छा ये रहा तुम्हारा घर, इसके अंदर रहो। अगर घर के बाहर एक भी आपने नंबर टपका दिया तो वो माइनस के साथ नहीं रह पाएगा। यानी आप क्या कर रहे हो, आप अंदर लिख रहे हो A1R, ठीक है, वही चीज़ है, बस हमने उठा के इसको, ये जितने हैं इन सबको हमने एक ब्रैकेट में रख दिया है। यानी मैंने ये किया प्लस A1R स्क्वायर अप टू A1R की पावर n। अच्छा अब अगर आप भाई कॉमन सेंस लगाओ, A1 यहाँ पे कोई A1 नहीं है तो मतलब A1 बच जाएगा, यहाँ पे A1 बच जाएगा। A1 क्या हो रहा है, A1 बच गया। अब हमने देखा भाई A1R यहाँ है, यहाँ भी A1R है, लेकिन माइनस का मतलब भाई ये माइनस A1R है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि भाई ये और ये कट जाएंगे। इस तरीके से आपके A1RN माइनस 1 यहाँ कुछ आएगा, यहाँ तक कट जाएगा, और आपके पास अंदर माइनस A1RN बचा है, ठीक है। क्या बचा है आपके पास, माइनस A1R की पावर n, ठीक है। RN बोल दिया है लेकिन आप लोग समझ रहे हो, मेरी भावनाओं समझाओ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं है। SN माइनस आर SN को हमने क्या लिख दिया, A1 माइनस A1 इंटू आर की पावर n, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। हमने बेसिकली देखा था आपका SN माइनस आर इंटू एस एन, ठीक है। इसकी वैल्यू मिली कितनी थी, A1 मिली थी, राइट, माइनस A1 इंटू आर की पावर n मिली थी, इतनी मिली थी ना, ठीक है। इसको मैं हल्का सा जूम कर देता हूँ, दिख जाएगा भैया, हाँ ये दिख रहा है, ठीक है। आर की पावर n है, ये भैया n को पोलियो मार दिया क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये हमारे पास आ गया। अगर आप सही से देखो तो भाई वापस से कॉमन ले सकते हैं, SN को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास SN बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 1 माइनस आर, राइट। अच्छा यहाँ पे हमने अगर A1 कॉमन ले लिया तो अंदर बच रहा है 1 माइनस आर की पावर n, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास आ गया।
यानी Sn इज इक्व टू A1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, अब ये निकल गया आपका सम ऑफ, ये निकल गया आपका क्या, ये निकल गया है आपका सम ऑफ अ जीपी टिल दी nth टर्म। यानी आपने ये जो फॉर्मूला निकाला है nth टर्म तक शुरुआत से, यानी A1 से AN तक जितने भी हैं जीपी के टर्म्स, उनको आपने क्या किया है, ऐड किया है। क्या किया है बाबू, ऐड किया है। समझ गए? यहाँ तक आई फील किसी को कोई डाउट नहीं है। अब भाई हो सकता है किसी को मतलब ये लगे कि भैया सब तो सही है, लेकिन ये आपने Sn इंटू आर क्यों किया है। ठीक है, Sn इंटू हमने आर क्यों किया है, तो भैया इसके पीछे की भी कहानी जान लेते हैं। राइट, क्यों भाई ऐसा क्यों किया गया है, पहले तो हम लोग देख लेते हैं। Sn क्या था, Sn था हमारा A1 प्लस A1R। राइट, जिन बच्चों को ये मतलब इंटरेस्टेड नहीं है कि भाई ये मतलब क्या बता रहे हैं, मतलब क्या ज़रूरत है इसको बताने की, हमें पता तो चल गया ना, हाँ डेरिवेशन हो गया, बस नंबर मिल जाएंगे, क्या ज़रूरत है आगे इसको पढ़ने की, तो भाई वो ये स्किप कर सकते हैं। राइट, आगे बढ़ सकते हो आप लोग क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, ये जो हम लोगों ने निकाला है A1 R की पावर n-1, ठीक है, यहाँ तक हम लोग सम कर रहे थे। अब भाई अगर आप सही से देखो तो हम लोग कॉमन निकालते क्यों हैं किसी चीज़ में, हम लोग कॉमन बेसिकली निकालते हैं ताकि आप जितना भी कोई कॉम्प्लेक्स या कितनी भी भैया एकदम बिल्कुल लगे पहाड़ है, उसको आप एक कंसाइज मैनर में किसी को बता सको। राइट, अब भाई बहुत सारे पहाड़ होते हैं, लेकिन भाई आपने उसको नाम दे दिया, हाँ भाई बहुत बड़ा पहाड़ है। ठीक है, अब उसी तरीके से आप एक फॉर्मूला बना दे रहे हो। ठीक है, फॉर्मूला बनाने से क्या होता है कि भाई आपको एक सिंप्लीफाइड मैनर में मिलता है। इसलिए भैया 5वीं कक्षा में आपको एक चैप्टर पढ़ाया गया था सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ाने का तात्पर्य क्या था, सिंप्लीफिकेशन का मीनिंग आप लोग जानते हो, किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करना। आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है, ये चारों की चारों चीज़ें आती हैं, लेकिन फिर भी आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया जाता है ताकि आप ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अगर एक ही क्वेश्चन में मिल जाता है तो आप उसको कितना छोटा से छोटा बना सकते हो। ठीक है, इसी के लिए आपको क्या बताया जाता है बाबू, बॉड मास। आई फील यहाँ तक सबको पता होगा कि भाई बॉड मास क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन क्या होता है। ये आप जो ऊपर कर रहे हो ये क्या है, ये भी एक प्रकार का सिंप्लीफिकेशन है। बस आपको डिफरेंस क्या है कि भाई यहाँ आप 5वीं कक्षा में नंबर देखते थे, यहाँ पे आपको भैया A1R स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, ये आर स्क्वायर भी लिखना एक सिंप्लीफिकेशन है, आपने R इंटू आर को आर स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसी के लिए हमने Sn लिया है। अब Sn को हमने Sn इंटू आर क्यों किया, ताकि आप और सारे जो नंबर्स हैं, ये जो इतना बड़ा सा पार्ट है, उसको आप किसी और छोटे से टर्म से आप क्या कर सको, आप उसको रिप्लेस कर सको। और वो रिप्लेस कौन कर रहा है, R इंटू Sn। वही चीज़ आप लोग देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, ये जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, Sn इंटू 1 माइनस आर, ये 1 माइनस आर लाने के लिए R इंटू Sn को रखा गया है। ठीक है, ताकि आप कितना छोटा बना सकते हो, कितने छोटे से छोटे फॉर्म में किसी चीज़ को ला सकते हो। ठीक है, राइट, आई फील सबको समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे R इंटू Sn करने का क्या महत्व है। ठीक है, अच्छा ये मैंने इसलिए बताया है, ये फालतू ही में इसी तरीके से टाइम पास के लिए नहीं बनाया। राइट, ये हम लोगों ने इसलिए बताया क्योंकि यही आपका काम आएगा आगे इन स्पेशल सीरीज़। ठीक है, ये जो आपका प्रोसेस है ना, ये आगे काम आएगा इन स्पेशल सीरीज़। ठीक है, तो भाई यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया कि आपकी स्पेशल सीरीज़ मतलब आपका जो जीपी का सम है वो कैसे आता है, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने बेसिकली ढूंढ लिया है। राइट, आप चाहो तो ये फॉर्मूला देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हालांकि आई विल सजेस्ट कि आप एक बार खुद से निकालिए फिर आगे बढ़िए। यहाँ करते हैं ये वीडियो समाप्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कैसा लगा वीडियो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।